एपिसोड 12 की शुरुआत होती है जहाँ पर हम लोग को सभी ड्वार्फ को दिखाया जाता है और वो सभी लेजरमैन से लड़ रहे होते हैं और उन्हें हरा भी रहे होते हैं, जिसकी वजह से अब सभी लेजरमैन अब डर के भाग जाते हैं, जिनकी वजह से अब उन लोगों की विक्ट्री हो जाती है। ये देखकर सभी लोग खुश जाते हैं तो डोरनब उन लोगों से कहते हैं कि हम लोग अभी तक जीते नहीं है, हम तब जीतेंगे जब वुल्फ और बाकी लोग सही होंगे। वहीं दूसरी तरफ अब हम लोग को साचान को भी दिखाया जाता है और अब अगले सीन में हम लोग एक प्रीस्ट को देखते हैं जो कि पॉप को बताता है कि हमने कंफर्म किया है कि वो अदर वर्ल्डर जो कि वहाँ पर थी उसे वहाँ से भेज दिया गया है। इसका मतलब डाज है की पावर जो यूशा ने रिपोर्ट करी थी वो सही है। ये सुनकर पॉप भी अब खुश होता है और कहते हैं कि इसका मतलब डाज है वही पर्सन है जिसका मैं वेट कर रहा था, वो इस दुनिया का सेवियर है। अगले सीन में वापस से हम लोग को उसे टेंपल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम लोग देखते हैं कि सभी लोग ठीक हैं, जो देखकर वुल्फ सभी की तारीफ करता है और कहते हैं कि चलो वापस चलने का समय आ गया है। जो देखकर टाम अब उसका मजाक उड़ाने लगती है और कहती है कि तुम लीडर थोड़ी हो। ये सुनकर वुल्फ की बोलती बंद हो जाती है और वह कहता है कि तुम्हें जो कुछ भी कहना है तुम कहो। वह पर नीर अब डाजे से कहने लगता है कि तुम्हें क्या हुआ, चलो वापस चलते हैं। जिस पर डाजे कहते हैं कि एक नया गेस्ट आ रहा है। तभी अचानक से हम लोग देखते हैं कि अब ऊपर की दीवार टूट जाती है और वहाँ पर एक पर्सन आ जाता है। उस पर्सन को अब यूशा पहचान जाती है। उसे देखकर वो कहती है कि तुम तो फॉलन एंजल ऑफ मिजरी हो। जो सुनकर वो बंदा भी कहने लगता है कि पहले ग्लूटोनी हारा, उसके बाद ग्रीड हारी। अगर ऐसी बात है तो चीजों को मैं अपने खुद के हाथों से ठीक करूंगा। ऐसा बोलने के बाद वो हमला करने वाला होता है, जो देखकर सभी लोग तैयार हो जाते हैं। लेकिन तभी वुल्फ अब उन लोगों से कहता है कि मुझे लड़ने दो, मुझे अभी तक शो ऑफ करने की अपॉर्चुनिटी मिली नहीं है, इसलिए मैं अभी शो ऑफ करूंगा। ऐसा बोलने के बाद वो अपनी पावर को यूज करके सीधा उसे मिजरी के ऊपर हमला कर देता है। वो पावर अब काफी ज्यादा ताकतवर होती है, जो देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। वहीं पर अब वुल्फ कहते हैं देखा मेरा कमाल। पर तभी हम लोग को पता चलता है कि मिजरी को तो कुछ भी नहीं हुआ है। वो कहने लगता है कि मेरे आर्मर की वजह से मैजिक मुझ पर काम नहीं करता है। ये सुनने के बाद वही गुंडा अब वहाँ पर आ जाता है और वो कहता है कि अगर ऐसी बात है तो मैं हमला करता हूँ। ऐसा बोलने के बाद अब वो भी अपने मैजिक से हमला करता है, पर अब मिजरी को कुछ भी नहीं होता है। वहीं अब वो गुंडा काफी दूर जाकर उड़ जाता है, जो देखकर टामा अब लड़ने के लिए आगे आती है और कहती है कि फॉलन एंजल्स को हराने में मेरी आदत हो गई है। ऐसा बोलने के बाद वो मिजरी के ऊपर अपनी सबसे ज्यादा पावरफुल पावर यूज करती है और अब वो हमला डायरेक्ट मिजरी को लग जाता है। पर तभी हम देखते हैं कि मिजरी को कुछ भी नहीं हुआ है। वो अब टामा की तारीफ करता है और कहता है कि तुम्हारी टेक्निक डिसेंट है, पर तुम्हारे अंदर एक्सपीरियंस की कमी है। ऐसा बोलने के बाद वो टामा के पावर को तोड़ देता है, जो देखकर टामा काफी डर जाती है और अब वो नीचे भी गिर जाती है। वही ये देखकर मिजरी अब उसे कहता है माफ करना, पर मुझे तुम्हें मारना होगा। ऐसा बोलने के बाद वो अपनी तलवार को बाहर निकाल लेता है और अब उसी से वो टामा को मारने वाला होता है, जो देखकर नीर अब वहाँ पर आ जाता है और अब वो अपनी तलवार को आगे लगा देता है, जिसकी वजह से जैसे उस मिजरी की तलवार नीर की तलवार से टकराती है, मिजरी की तलवार अब पूरी तरह टूट जाती है, जो देखकर सभी लोग अब शॉक हो जाती है। वही मिजरी भी अब स्माइल करते हैं और अब वो नीर से कहते हैं कि अपनी स्किल्स को और इम्प्रूव करो। ऐसा बोलने के बाद अब वो वहाँ से चला जाता है। वहीं पर नीर ये देखकर शॉक हो जाता है कि वो लोग बच गए। तभी टामा अब खुश होकर नीर को गले लगा लेती है और शुक्रिया करती है उसका उसे बचाने के लिए। हम लोग अब बाकी सभी लोग को भी देखते हैं जो कि नीर की ये ताकत देखकर काफी हैरान हो जाते हैं और वो उसकी तारीफ करने लगते हैं। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि वो सभी लोग अब टाउन में वापस आ जाते हैं, जहाँ पर वो सभी लोग अब सेलिब्रेट करने लगते हैं अपनी विक्ट्री को। वही यूशा वुल्फ के साथ खड़ी होती है। वो अब कह रही होती है कि ये सब कुछ हुआ, पर अच्छा हुआ कि वो जो अदर वर्ल्डर्स बहनें थी उनकी हैप्पी एंडिंग हुई। तो वुल्फ कहता है कि मुझे लगता है कि उन लोग की हैप्पी एंडिंग होगी, क्योंकि वो लोग अपने ओरिजिनल वर्ल्ड में खुश नहीं थे, पर यहाँ भी वो शायद खुश नहीं थे। क्या उन लोग को यहाँ पर अनहैप्पीनेस सहन करने के लिए बुलाया गया था? क्या पॉप के और हम सभी लोग के मेथड सही हैं? ये सुनने के बाद तो यूशा भी अब सोच में आ जाती है। अगले सीन में अब हम लोग को रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर अब सही मॉन्स्टर्स मरे हुए थे और अब वहीं से साचान जा रही होती है और वो सीधा इसी टाउन में आ रही होती है। जिससे तो हम लोग डाजे को देखते हैं, जो कि मेलोस से कहता है कि तुमने काफी अच्छा किया, तुम जाकर अब उसे प्रपोज कर सकते हो। तो मेलोस भी जाकर उसी लड़की को प्रपोज करता है, पर अब वो लड़की उसे रिजेक्ट कर देती है, जो देखकर अब काफी दुखी हो जाता है। तो अब डाजे उसे समझाने लगता है कि तुम्हें दुखी होने की जरूरत नहीं है, कभी कभार तुम्हारे एफर्ट्स रिवॉर्डेड नहीं किए जाते, भले तुम कितना भी दूसरे पर्सन को प्यार करते हो या फिर भले तुम उसे कितना भी चेस करते हो। डाजे अब वहाँ से जा ही रहा होता है, पर तभी अचानक से साचान भी वहाँ पर आ जाती है, जो कि गुनगुना रही होती है। डाज अब साचान को देखकर काफी हैरान हो जाता है और अब वो उसे देखकर कहते हैं तुम तो साचान हो। तो साचान भी अब पीछे मुड़ती है और अब वो डाजे से कहती है कि आपसे फिर से मिलकर अच्छा लगा सेंसे। डाज अब उसे देखकर काफी हैरान हो जाता है और कहते हैं कि इसका मतलब तुम सही में इस दुनिया में आई हो, मुझे काफी खुशी है कि तुम पूरी तरह ठीक हो, मुझे तुम्हें काफी कुछ बताना है, पर चलो सबसे पहले एक साथ मिलकर मरते हैं। ऐसा बोलने के बाद डाज अब उसकी हाथ को पकड़ लेता है, जिसके बाद वो लोग छलांग लगाकर अपनी जान देने वाले होते हैं, पर साचान अब अपने हाथ को हटा लेती है और अब वो डाजे से कहती है कि जब पिछली बार मैंने तुम्हें देखा था उससे लेकर अब तक तुम काफी बदल चुके हो, तुम्हारी आंखों में वैसी लाइट नहीं है, तुम अभी काफी लाइवली लगते हो, जिस सेंसे को मैं जानती हूँ तुम वो नहीं हो। ये सुनकर डाजे काफी शौक हो जाता है और कहता है कि नहीं ये सच नहीं है, मैं बिल्कुल भी नहीं बदला हूँ, मैं इतने समय से तुम्हें ढूंढ रहा था। तभी हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर एनेट और बाकी सभी लोग आ जाते हैं और कहते हैं कि मेलोस ने हमें बुलाया, सब कुछ सही तो है ना। उन सभी लोग को देखकर साचान अब डाजा से कहती है कि लगता है तुम्हें इस दुनिया के अंदर कोई अच्छी चीज मिल गई है
जिसकी वजह से तुम्हें डेथ पसंद नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती हूँ और ना ही मैं तुम्हारी हो सकती हूँ। ऐसा बोलने के बाद साचान वहाँ से चली जाती है, जो देखकर डाज है अब उसे कहता है साचान रुक जाओ, पर वो रुकती नहीं है। वहीं पर साचान का नाम सुनकर सभी लोग काफी शौक हो जाते हैं। वहीं पर एनेट तो काफी ज्यादा शौक हो जाती है और कहती है तो यही है साचान जिसे डाज पसंद करता है। और अब अगले सीन में सुबह हो जाती है, जहाँ पर हम लोग देखते हैं कि वो सभी लोग अब उसी क्राफ्टमैन के पास आते हैं जिसने उन लोग के लिए सभी वेपन्स बनाए थे। वो उसे कहते हैं कि तुमने जितने भी इक्विपमेंट्स बनाए थे वो काफी कमाल के थे। जो सुनकर बंदा कहते हैं शुक्रिया, उनका ख्याल रखना। जो सुनकर वो सभी लोग अब डाजे से कहने लगते हैं कि इसका शुक्रिया करो, इसने तुम्हारा कॉफिन बनाया था। वहीं हम डाजे को देखते हैं जो कि पागल हो चुका है, वो तो अब साचान के बारे में ही याद कर रहा है। वो कहने लगता है कि मैं बिल्कुल भी लाइवली नहीं हूँ। ऐसा बोलने के बाद वो वापिस अपनी वही दवाई खाने लगता है और अपने आप को मारने की कोशिश करता है। वहीं दूसरी तरफ नीर अब उसी पर्सन को अपनी तलवार दिखाता है और कहता है कि तलवार मेरे पापा की थी, एक बार इसे देखो। क्योंकि मैं इतना ज्यादा ताकतवर नहीं हूँ, पर इस तलवार ने फॉलन एंजल की तलवार को तोड़ दिया। जो सुनकर बंदा अब उस तलवार को खोल कर देखता है, अब वो थोड़ा सा शॉक हो जाता है, पर वो ज्यादा रिएक्शन नहीं देता है। वो अब नीर से कहता है कि यह तलवार तुम्हारे लिए कुछ ज्यादा ही ग्रेट है, पर एक दिन तुम इस तलवार के लायक जरूर बनोगे। तभी हम डाजे को देखते हैं जो कि अपने कॉफिन को अब एक्टिवेट कर देता है। जो देखकर वो पर्सन अब उसे कहता है कि पूरी तरह से रेडी नहीं है, इसके अंदर थोड़ी दिक्कत है, अगर तुम रुकोगे नहीं तो तुम मारे जाओगे। जो सुनकर डाजे तो कहता है ठीक है, तो फिर मैं मरना चाहता हूँ। ऐसा बोलने के बाद वो कॉफिन में बैठकर वहाँ से चला जाता है। जो देखकर सभी लोग अब उसका पीछा करने लगते हैं। वही नीर जाने से पहले उस गुंडे को यानी कि टोरू को कहते हैं शुक्रिया हर चीज के लिए। जो सुनकर टोरू भी खुश होता है, कहता है कि तुम सभी अपना ख्याल रखना। अगले सीन में वापस हम लोग को डीमन लॉर्ड कैसल को दिखाया जाता है, जहाँ पर वही बटलर अब मिजरी वाले पर्सन से कहता है कि आज तुम थोड़े खुश लग रहे हो। तभी वहाँ पर साचान भी गुनगुनाते हुए आ जाती है। जो देखो बंदा उसे कहता है कि तुम्हारा मूड भी काफी अच्छा लग रहा है। अगले सीन में वो सभी एक साथ बैठ जाते हैं, जहाँ पर वो बंदा कहता है कि शुरुआत में हम सभी 7 लोग थे, पर अब हम लोग 5 हैं। आखिर में तुम सभी लोग को क्या करूँ। जो सुनकर साचान कहती है कि तुम हमेशा यहीं पर बैठे रहते हो, तुम कुछ काम नहीं करते हो, तुम जैसे लेजी पर्सन को बोलने का कोई हक नहीं है। जो सुनकर बंदा कहता है कि हाँ तुम बिल्कुल सही कह रही हो, वैसे तुम्हारा दुश्मन मेरा मतलब तुम्हारे लवर के साथ तुम्हारा रियूनियन कैसा रहा। तो साचान आप कहती है कि डाजे के पास सही में ऐसी पावर है जिससे कि वो दुनिया बदल सकता है। वो हर बार की तरह कमाल का है, इसलिए तो वो मुझे डिजर्व करता है। ये सुनकर बंदा कहता है कि मैंने हमारी प्राइडफुल क्वीन यानी कि तुमसे यही एक्सपेक्ट किया था। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि वो लोग अब डाजे को ढूंढ नहीं पाते हैं। वो लोग डाजे को ढूंढते ढूंढते इतना ज्यादा दूर आ जाते हैं कि वो खुद की लोकेशन को भूल जाते हैं। तभी वहाँ पर एक पर्सन आता है और वो उन लोगों को बताता है कि क्या तुम लोग खो गए हो, ये विलेज ऑफ हेल्ड है, ये हीरो का लास्ट स्टॉप था। कहा जाता है कि हीरो अपनी थकान मिटाने के लिए इसी विलेज में रुका था। उसी के बाद वो हीरो डीमन लॉर्ड के कैसल में गया। तुम वो जो स्टैचू देख रहे हो वो इस विलेज का फेमस स्टैचू है, जिसमें हम लोग देख सकते हैं कि हीरो डार्क लॉर्ड से लड़ रहा है। जोसन का टामा कहती है कि नहीं ऐसा तो नहीं लग रहा है, ऐसे लग रहा है कि डीमन लॉर्ड हीरो के पीछे पड़ा हुआ है। तो वो बंदा बताता है कि ऐसा नहीं है, ओरिजिनली ये जो हीरो स्टैचू था ये मॉन्स्टर से लड़ रहा था, पर अचानक से एक पर्सन एक अजीब से व्हीकल पर आया और वो स्टैचू से टकरा गया, जिसकी वजह से स्टैचू की पोजीशन बदल गई। ये सुनकर सभी लोग समझ जाते हैं कि वो पर्सन और का नहीं बल्कि डाजा ही होगा। वो लोग अब डाजे को ढूंढने के लिए जा रहे होते हैं। जो देखो बंदा उन लोगों से कहता है कि मत जाओ, विलेज की एज पर एक श्राइन है, वो बंदा वहीं गया है। ऑरेंज में जाने का वो श्राइन ही एक रूट है। ये सुनकर एनेट कहती है कि ऑरेंज तो वही जगह है ना जो कि फॉरबिडन है, और कहा जाता है कि वहाँ पर फेरी क्वीन रहती है। तो वो बंदा कहते हैं हाँ। ये सुनकर टामा कहती है कि डाजे ठीक तो है ना, जिस पर वो बंदा कहता है चिंता मत करो, बिना ट्रायल को पास किए कोई भी ऑरेंज में एंटर नहीं कर सकता है। दूसरी तरफ हम लोग को डाजे को दिखाया जाता है जो कि उसी श्राइन के अंदर जा रहा होता है। तभी उसे एक आवाज आती है, एडवेंचर क्या तुम भी फेरी क्वीन की प्रोटेक्शन पाना चाहते हो, पर ऐसा करने के लिए तुम्हें ट्रायल को पास करना होगा, नहीं तो तुम आगे नहीं जा पाओगे, चाहो तो अभी वापस चले जाओ। ये सुनकर डाजे बोर हो जाता है और वो अपने कॉफिन के अंदर चला जाता है। जिसका हम लोग देखते हैं कि डाजे के सामने अलग अलग टेस्ट आते हैं, जैसे कि टेस्ट ऑफ स्ट्रेंथ, टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस और टेस्ट ऑफ स्पिरिट। पर डाजे का जो कॉफिन होता है वो सभी लोगों को हरा देता है और आगे बढ़ता है। वहीं वो बंदा ये बता रहा होता है कि इन 3 ट्रायल को पास करना पड़ता है ऑरेंज में एंटर करने के लिए। आज से पहले सिर्फ हीरो ही इस ट्रायल को पास कर पाया है और उसे फेरी क्वीन की ब्लेसिंग मिली है। उसी के बाद वो डीमन लॉर्ड के कैसल में ट्रेवल कर पाया है। अगर तुम यहाँ पर वेट करोगे तो वो पर्सन जिसे तुम ढूंढ रहे हो वो अपने आप ही यहाँ आ जाएगा। जो सुनकर एनेट कहती है कि लेकिन अगर डाजन ने कैसे भी करके टेस्ट को पार कर दिया तो। जो सुनकर टामा और नीर कहते हैं नहीं वो नहीं कर पाएगा। दूसरी तरफ डाजे को दिखाया जाता है जो कि सारे ट्रायल को पास कर चुका है और अब वो आगे बढ़ता है। तभी अचानक से उसके सामने एक पोर्टल खुलती है और वो पोर्टल उसे अंदर खींच लेती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि डाजे एक काफी बड़ी फेरी के ऊपर आ जाता है। जो देखकर वो फेरी भी अब डाजे से कहती है कि तुम दूसरे पर्सन हो जो कि इस दुनिया में आ पाया है। वो सुनकर डाजे कहते हो ओ इसका मतलब क्या मैं मर चुका हूँ, क्या ये जन्नत है। तभी वहाँ पर और 2 छोटी सी फेरी आ जाती है जो कि उसे बताती है कि ये ऑरेंज है, यानी कि ये फेरी क्वीन की जगह है, क्वीन के सामने अपना सर झुकाओ। वहीं पे एक फेरी तो डाजे के ऊपर काफी गुस्सा हो जाती है और कहती है कि तुम क्वीन के चेस्ट के ऊपर कितनी देर तक रहने वाले हो। वो अब काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है और वो अपने वेपन को निकालकर डाजे से कहती है कि मैं तुम्हें मार दूंगी। जो देखकर क्वीन अब उस फेरी को रोक देती है। इसके बाद वो
फेरी डाजे को बताने लगती है कि मैं फेरी क्वीन हूँ और मेरा नाम ओबेरिस है। मैं अपनी प्रोटेक्शन उन लोगों को देती हूँ जो इस जगह पर आ पाता है। हम फेरी चाहती हैं कि इस दुनिया के अंदर शांति बरकरार रहे। तुम्हारी ड्यूटी है मेरी प्रोटेक्शन को एक्सेप्ट करना और इस विश को फुलफिल करना। चलो मैं तुमसे क्वेश्चन पूछती हूँ, मुझे ये बताओ कि किस चीज की जरूरत है इस दुनिया को बचाने के लिए। क्या वो चीज है दूसरों में विश्वास या फिर एब्सोल्यूट पावर? चूज करो। ये सुनकर डाजे कहते हैं कि जिस पर्सन पे मैं ट्रस्ट करता था वो मुझे छोड़ गई, इसलिए मैं तो मरना चाहता हूँ। ये सुनकर वही छोटी फेरी अब डाजे से गुस्सा करती है और कहती है कि इस चीज को सीरियसली लो। जो सुनकर डाजे अब कहता है कि सही में इस दुनिया के अंदर लोग चॉइसेस को काफी पसंद करते हैं। मुझे लगा था कि मैं मर गया, पर फिर से मुझे कहा जा रहा है कि मैं दुनिया को बचाऊं। जो करना बंद करो, बहुत हुआ। मैंने अपनी सोलमेट सांचान को खो दिया है और दुनिया को शांति दिलाने में मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो लोग सफर कर रहे हैं उन्हें सफर करने दो और जो मर रहे हैं उन्हें मरने दो। मेरा कोई भी रोल नहीं है इन सब में। ये सुनकर वही फेरी अब काफी शौक हो जाती है और कहती है कि आखिर इस पर्सन के दिमाग में क्या चल रहा है, क्या ये पागल है? वहीं दूसरी फेरी भी अब ओबेरिस के पास आती है और कहती है कि शायद से हम लोग इस आदमी के बारे में गलत थे। तो क्वीन कहती नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, इस पर्सन को ऐशे की प्रोटेक्शन मिली हुई है। ये सुनकर वही फेरी अब शौक हो जाती है और कहती है क्या ऐशे? वो तो वर्ल्ड ट्री की स्पिरिट है। वहीं पर क्वीन अब सोचने लगती है कि ऐशे काफी ज्यादा सिंसियर और अर्नेस्ट है, तो आखिर उसने इस पर्सन को चूज क्यों किया? इसके बाद अब क्वीन डाजे से कहती है कि ऐशे ने तुम्हें कौन सी ब्लेसिंग दी है? जिस पर डाजे कहने लगता है कि उसने मुझे इनफाइनाइट दवाई दी है। ये सुनकर क्वीन मन में कहती है ऐशे तुमने ऐसा क्यों किया? तभी डाजे उन दवाई को उसके चेस्ट पर रख देता है और कहते हैं तुम खाना चाहती हो तो तुम खा सकती हो। ये सुनकर वो फेरी वापस से डाजे से गुस्से में आ जाती है और कहती है कि चीजें रखना बंद करो वहाँ पर, मैं तुम्हें मार दूंगी। इस पर डाजे कहते हैं हाँ मार दो। ये सुनकर वो फेरी अब क्वीन से कहती है कि ये आदमी किसी भी लायक नहीं है, इसे हम लोग वापस भेज देते हैं। जो सुनकर क्वीन अब उन फेरी से कहती है कि मेरी बात सुनो, एक समय पर एक हीरो इस जगह पर आया था और उसे मेरी प्रोटेक्शन मिली, पर फिर भी वो इस दुनिया में शांति लाने में फेल हो गया और अब तो ये दुनिया और भी ज्यादा खतरे में आ चुकी है। नॉर्थ में जो एल्फ है वो अपने आप को हेल सहन बुलाते हैं और दुनिया को ऑब्जर्व करते हैं, और जो 7 फॉलन ह्यूमंस हैं उन्होंने डीमन लॉर्ड को हरा दिया। इसकी वजह से और भी काफी सारे अदर वर्ल्डर्स अब एंटर कर चुके हैं। इसकी वजह से बुराई और इवल की लड़ाई होने वाली है। तो जो लोग जो राइट डिसीजन लेते हैं वो भी कुछ नहीं कर पाएंगे। मैं ये नहीं मानती हूँ कि डाज इस दुनिया के अंदर गलती से आया है, असलियत में ये दुनिया ही उसे इस जगह पर लेकर आई है। इसके बाद क्वीन अब डाजे के हाथ को पकड़ती है और अब वो उसे कहती है डाजे तुम्हारी जर्नी के एंड में तुम और तुम्हारे सोलमेट एक साथ होंगे। मैं तुम्हें दुनिया को बचाने के लिए नहीं कहूंगी, बल्कि मैं ये चाहूंगी कि तुम अपनी जिंदगी को काफी अच्छा जियो और अपनी जर्नी को कंटिन्यू करो। शायद से ये दुनिया यही चाहती है। ये सुनकर डाजे कहते हैं तुम ये कह रही हो कि मैं उसके साथ रीयूनाइटेड होऊंगा? लगता है तुम मुझे चेयर अप करने की कोशिश कर रही हो, पर मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा, पर फिर भी शुक्रिया, तुम काफी ज्यादा दयालु हो। ये सुनकर क्वीन अब उसे कहती है कि जाने से पहले मैं तुम्हें एक गिफ्ट दे रही हूँ। ये एक विसल है, जब भी तुम्हें मुसीबत आए तब तुम इस विसल को बजा देना, इससे फेरिस तुम्हें हमारी ताकत देगी। अब तुम जा सकते हो मिस्टीरियस एडवेंचरर। ऐसा बोलने के बाद वो डाजे को वहाँ से भेज देती है। डाजे के जाने के बाद वो फेरिस अब कहने लगती है कि ये पर्सन तो काफी अजीब था, आखिर आपने उसे हमारी ताकत क्यों दी? ये सुनकर क्वीन अब हंसने लगती है और कुछ भी रिप्लाई नहीं करती है। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि वो सभी लोग अब वेट कर रहे होते हैं डाजे के आने का। तभी नीर कहते हैं कि डाजे वापस आ जाएगा, तब हम लोग क्या करेंगे? क्या डाजे ट्रैवलिंग को कंटिन्यू करेगा? क्योंकि जिस पर्सन को वो इतने समय से ढूंढ रहा था उस पर्सन ने तो उसे रिजेक्ट कर दिया, तो वो ट्रैवल क्यों ही करेगा? जो सुनकर एनेट कहती है कि नहीं ये सच नहीं है, हमारी जर्नी इस तरीके से खत्म नहीं हो सकती है, क्योंकि मैं डाजे की काफी चिंता भी करती हूँ। तभी हम लोग देखते हैं कि डाजे वहाँ पर उड़ता हुआ सीधा उस मूर्ति के ऊपर आके गिरता है। वहीं पर सभी लोग अब डाजे को देखकर वापस से खुश होती हैं कि डाजे वापस आ गया। तभी वो पर्सन भी वहाँ पर आ जाता है और अब वो डाजे से कहता है कि तुमने ये क्या किया? तुमने हीरो के स्टैचू को बिगाड़ दिया, अब ये और ज्यादा बुरा लग रहा है। हम लोग अब देखते हैं कि स्टैचू में जो डीमन लॉर्ड होता है वो हीरो को खा रहा होता है। ये देखकर डाजे अब उसी फेरी वाली विसल को बजा देता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर वही चिड़चिड़ी सी फेरी आ जाती है। वो भी अब काफी ज्यादा हैरान हो जाती है कि आखिर वो यहाँ पर कैसे आ गई। वहीं सभी लोग भी फेरीज को देखकर काफी शौक होते हैं। दूसरी तरफ अब डाजे अब उस फेरी को हाई करता है, जो देखकर वो फेरी भी काफी हैरान हो जाती है उसे देखकर। वहीं पर अब डाजे अब उसे कहने लगता है कि क्या तुम स्टैचू को फिक्स कर सकती हो? जिस पर वो कहती है कि मैं ऐसा क्यों करूँ। तभी वहाँ पर क्वीन आ जाती है, जिसे देखकर वो फेरी डर जाती है और कहती है कि ये मत कहना कि जब आप कह रहे थे कि आप डाजे को हमारी ताकत दे रहे हो उसका मतलब ये है। जिस पर क्वीन कहती है हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, गुड लक। वहीं दूसरी फेरी भी उस फेरी को गुड लक कहती है और कहती है बहन तुम ये कर सकती हो। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि अब उस फेरी को ना चाहते हुए भी अब उस स्टैचू को फिक्स करना पड़ता है। इस वजह से वो गुस्से में आ जाती है और कहती है कि वो डाजे को नहीं छोड़ेगी। हम लोग को पता चलता है कि डाजे को एबिलिटी मिल चुकी है इस फेरी को समन करने की, और इस फेरी का नाम है सोलुलू। दूसरी तरफ हम लोग यूशा को देखते हैं, जो कि अब वुल्फ से कहती है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि डाजे और उसके साथी हम लोग को बिना गुड बाय करके चले गए। क्या तुम श्योर हो कि तुम्हें डाजे को पॉप से नहीं मिलवाना है? तो वुल्फ कहते हैं हाँ मैं श्योर हूँ, हमारी दखलंदाजी देना बिल्कुल सही नहीं रहेगा। अगले सीन में हम लोग पॉप को ही देखते हैं, जो कि कहने लगता है कि ये दुनिया डाजे से कुछ चाहती है। क्या वो चीज शांति है या फिर वो तबाही है? जिसके बाद अब क्वीन कहने लगती है कि चाहे कुछ भी हो, दुनिया की जो फेट है यानी कि किस्मत, वो अब उन्हीं लोगों पर डिपेंड है। हम
लोग को वहाँ पर डीमन लॉर्ड की बेटी को भी दिखाया जाता है जो कि उड़कर कहीं जा रही होती है। अगले सीन में हम लोग को दिखाया जाता है कि क्योंकि इतनी दूर से आकर गिरने की वजह से डार्सी का कॉफिन अब खराब हो जाता है, जिसकी वजह से उन सभी लोग को वो कॉफिन खींचना पड़ रहा होता है। और क्योंकि ये कॉफिन काफी भारी होता है, उनकी हालत अब काफी बुरी हो जाती है। वहीं डार्सी अब उन लोग की तरफ देखकर स्माइल करता है और अब वापिस से अपने हाथ के उसी धागे को देखता है और अब उन लोगों से कहता है चलो आओ अब हमारी जर्नी को हम लोग वापिस से कंटिन्यू करते हैं। और अब यही हो जाता है ये एपिसोड खत्म। और क्योंकि ये एपिसोड लास्ट एपिसोड था, ये सीजन 1 यही खत्म होता है। इसका सीजन 2 कब आएगा मुझे नहीं पता है, पर मुझे इतना पता है कि जब भी सीजन 2 आएगा तुम लोग को इस चैनल पर मिल जाएगा। इसे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन याद से ऑन कर देना। और शुक्रिया इस सीरीज के ऊपर इतना अच्छा रिस्पॉन्स देने के लिए। मैं तुम लोगों से मिलूंगा फिर किसी एक कमाल की सीरीज के अंदर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखो और इस वीडियो को लाइक भी कर देना। मिलते हैं अगले किसी एनिमे के अंदर, तब तक के लिए पीस आउट।